हाँ क्लास देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ 1000 kg कार एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं हमें, इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या क्या दे रखा है आप देखिए, यहाँ से लिखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। हमें दे रखा है एक्सेलरेशन जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ए की वैल्यू दे रखी है एक्सेलरेशन। मास कार का कितना दे रखा है 1000 kg, ये मास भी दे रखा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फोर्स हमें बताना है। ठीक, तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये जो फॉर्मूला है ये हमें पता है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे अपना आंसर लाने के लिए। तो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, F की वैल्यू हो जाएगी M की वैल्यू यानी कि 1000 kg इंटू ए की वैल्यू, ए कितना है 4। तो मल्टीप्लाई करें 1000 का 4 में तो हो जाएगा 4000 न्यूटन। सो ये है क्या, ये हमारा आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा था कितना नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर किसी 1000 kg की गाड़ी को 4 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जाए तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ यू अप्लाई अ नेट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन ऑन 1 kg बॉक्स व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। तो इसमें भी देख लें हमें क्या क्या दे रखा है। कह रहा है कि फोर्स कितना दे रखा है, एफ की वैल्यू है 3 न्यूटन। ठीक, मास कितना है बॉक्स का, मास दे रखा है 1 kg और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो इसमें सेम फॉर्मूला हम लगा देंगे, एफ इक्वल्स टू एम ए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे और क्या निकाल लेंगे, हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ़ की वैल्यू हमको दे रखी है 3 न्यूटन। तो एफ़ की जगह हम लोग यहाँ पे रखेंगे 3 इक्वल्स टू मास कितना दे रखा है 1 इंटू ए। तो ए इंटू 1 ए होगा और इसकी वैल्यू 3, यानी ए की वैल्यू आ गई 3 और यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा जो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, अंडर गोज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। अच्छा, व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें वेलोसिटी में चेंज दे रखा है। ठीक है, यानी कि डेल्टा वी कितना दे रखा है, दिस इज़ डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी इज़ 4 मीटर पर सेकेंड और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 सेकेंड की दे रखी है। टाइमिंग 4 सेकेंड की दे रखी है 4 सेकेंड और वेलोसिटी में चेंज दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, अब हमें फोर्स पूछ रहा है कितना होगा। तो हमें जनरल फार्मूला पता है, F इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, F इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये फार्मूला होता है हमारे पास। F हमें निकालना है और मास है 1 kg, एक ये भी दे रखा है ना, मास इज हाउ मच 1 kg, मास है 1 kg। F की वैल्यू हम निकाल तो लें लेकिन m दे रखा है, a नहीं दे रखा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 4 और टाइम डेल्टा टी कितना दे रखा है 4। 4 से 4 कितने बार में कट गया 1, यानी एक्सेलरेशन हमारा आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब हम फॉर्मूला रख दें F इक्वल्स टू एम इंटू ए। ठीक, तो m दे रखा है 1 और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमने निकाली है 1, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1 न्यूटन जो है ये हमारा हो गया वो फोर्स की वैल्यू जो हम लोगों को निकालनी थी। दिस इज़ द आंसर। तो ये सब अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके और फॉर्मूला बेस्ड है। बाकी अगले वीडियोस में मैं धीरे धीरे इसका लेवल जो है बढ़ाता जाऊंगा तो और आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको पढ़िए, इफ़ नेट फोर्स ऑफ 7 न्यूटन वॉज कॉन्स्टेंटली अप्लाइड ऑन 400 ग्राम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रेज इट्स वेलोसिटी टू 80 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेट फोर्स दे रखा है, यानी हमें दिया क्या क्या है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, 7 न्यूटन। ठीक, ये दे रखा है हमें। और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ हाउ मच, मास है 400 ग्राम, 400 ग्राम है। तो मास 400 ग्राम है, इसका मतलब है कि इसको किस में होना चाहिए था, केजी में होना चाहिए था। मास शुड ऑलवेज बी इन केजी। तो केजी में करने के लिए इसको 1000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 अपॉन 1000, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.4 केजी डायरेक्टली, है ना। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.4 केजी आ गया। और एक्सेलरेशन हमें क्वेश्चन में कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रेज, इसको आगे बढ़ने के लिए कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ से सबसे पहली बात, क्या फार्मूला होता है, किस फार्मूले से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। शुरुआत में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। ध्यान रहे, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसकी शुरू की वेलोसिटी u कितनी होती है, 0 होती है। ठीक, और बाद में इसकी वेलोसिटी हमें चाहिए कितनी, फाइनल वेलोसिटी चाहिए 80 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रहे, यानी कि आपको u 0 दे रखा है, v इतना दे रखा है, टाइम हमें निकालना है कितने समय में वेलोसिटीज़ की ये चेंज हुई, 0 से 80 कितने सेकंड में हुई, यानी एक्सेलरेशन भी निकालना है। अब कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे, तो सबसे पहला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, यानी एफ इक्वल्स टू एम ए वाले फॉर्मूले से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। जब एक्सेलरेशन आपका आ जाए तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाला जो फॉर्मूला होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। ठीक, ये जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले को आप अप्लाई करके a की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, v माइनस यू अपॉन ए। तो ये तीन जो फॉर्मूले हैं इनका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। पहले किसका हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, a की वैल्यू निकालने का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना दे रखा है 7 न्यूटन, और मास कितना है 0.4। तो एक्सेलरेशन हम रखेंगे 0.4, पॉइंट हटा, इधर हो गया 70, यानी कि हो गया इसकी वैल्यू 35/2, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 17.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। किसको नहीं समझ में आया, 2 से इसको काटिएगा तो ये आ जाएगा 70, 2 से कटेगा तो 35 बार में, और ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे 17.5 आएगा। तो एक्सेलरेशन भी आपका आ गया। अब हमें डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले में रख देना है a की वैल्यू। तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू, v कितना दे रखा है हमें 80 दे रखा है, माइनस u की वैल्यू 0 है, अपॉन एक्सेलरेशन आपने निकाल ली है कितनी है 17.5, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 80 डिवाइडेड बाय 17.5। इसको हम लिख सकते हैं, कैलकुलेट करके देखिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 4.5647, हाँ 57 सेकेंड्स। तो इतना समय लग जाएगा एक 400 ग्राम के ऑब्जेक्ट पे। अगर 7 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो वो रेस्ट से 80 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार उसकी कब पकड़ेगा, वो जब उसको कितना सेकंड समय लगेगा, 4.57 सेकेंड्स लगेंगे। तो ये वो सवाल था, ये चीज़ देख लीजिए। कोई इसमें प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई हो, बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है ना। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा इनमें से कौन सा ग्रेटर फोर्स लगाएगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, दो ऑब्जेक्ट हैं। ए का एक्सेलरेशन जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मास कितना है, इसका मास है 2 kg। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और इसका मास कितना है, इसका मास है 6 kg। तो आपसे पूछ रहा है दोनों में से किसका फोर्स जो है ज़्यादा लगेगा। तो जनरली दोनों में जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, F इक्वल्स टू एम इंटू ए, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले को हम लोग इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे। तो जब हम इस ए वाली साइड में लगाएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, तो देखिए
f इक्वल्स टू m इंटू ए होता है। m की वैल्यू कितनी है 2 है, a की वैल्यू 5 है, यानी f a वाला जो आ गया वो हो गया 5 2 ज़ा 10 न्यूटन्स। ठीक, और इसी तरह से इसमें भी लगा देंगे तो f2 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू ए की वैल्यू 2, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 12 न्यूटन। तो f2 12 न्यूटन आ गया, f2 का मतलब f ऑफ b 12 न्यूटन आ गया, और ये आ गया 10 न्यूटन। क्लियरली दिख रहा है 12 न्यूटन की वैल्यू बड़ी है, यानी कि एफ बी इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। यही क्वेश्चन में पूछना था, कौन वाली वैल्यू फोर्स की बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट ए की कि ऑब्जेक्ट बी की। तो हमारा आंसर बी वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चंस जितने मैंने अभी आपको बताए हैं ये आपको समझ में आएंगे। बहुत बेसिक और एलिमेंट्री क्वेश्चन है, इनको देख के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इनके फॉर्मूले जहाँ पे अप्लाई हुए हैं उनको आप देखिएगा और वीडियो को पॉज करिएगा, बार बार समझने की कोशिश करिएगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है। और ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इससे धीरे धीरे ऊपर करके मैं अगली वीडियोस में आपको क्वेश्चंस कराता चला जाऊँगा। तो थैंक यू सो मच, अपना टाइम आपने यहाँ पे दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ज़रूर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेहनत करिएगा और कोशिश करिएगा कि अच्छे से अच्छी आपकी पढ़ाई हो। बी ऑनेस्ट टू योर स्टडीज़। थैंक यू सो मच।